आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, हम सब के लिए खुशबख्ती भी है और खुशखबरी की बात भी है। इस वक्त भी आप हजरात के अंदर ऐसा फर्द मौजूद है जो हम सब के लिए शादत की बात है। ऐसा फर्द मौजूद है जिसके वजूद को अल्लाह ताला ने कायनात में फैज तकसीम करने का मरकज बनाया। सुभान अल्लाह। तलाश करना मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। और ये आप सब के लिए शादत की बात है। अल्लाह ताला हमें हक की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और तीसरी और आखिरी बात, अल्लाह ताला के बेशुमार इनामात और करम नवाजियां शामिल हाल है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ जो बातें कुछ ऐसी हैं जो वक्त का तकाजा नहीं है, जब वक्त आएगा तो बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह। अगर मेरी जिंदगी हुई और हुक्म हुआ तो इंशाअल्लाह जरूर अर्ज करेंगे। उलमाए समेत आप सब हजरात, एक सवाल है जो आपके सामने रख रहा हूँ, इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा, चाहे फोन पर, व्हाट्सएप पर, सारे जराए मौजूद हैं, ये लिख के अगर उलमाए किराम के पास वक्त हो इस पर जरूर तवज्जो फरमाएंगे। पहले आपसे कोई सवाल छोटा सा कर रहा हूं, हम सारे कहीं ना कहीं मुरीद तो होंगे ना, कोई बेपीरा तो नहीं होगा, और अगर कोई है तो जरूर कोई मुर्शिद अपना मन ले, अपना मुर्शिद कोई ना कोई जरूर बना ले। वो आदमी खुश नसीब है जिसे अल्लाह ताला ने किसी अपने कामिल बंदे की निस्बत अता फरमाई। वो जरूर अपना कोई ना कोई मुर्शिद बना ले, दुनिया में भी फायदा हो जाएगा, आखिरत में भी अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। तो रूहानी सिलसिले जो हैं हमारे हैं बुनियादी तौर पर, दोबारा लफ्ज़ सुन लें, बुनियादी तौर पर रूहानी सिलसिले कितने हैं? सारे नहीं बोले। अल्लाह के हरफ कितने हैं? मोहम्मद के हरफ और सिद्दीक के हरफ और आपके मस्जिदों के मीनार भी अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बरकत दी है, जिस जो मानता है चार को उसी का बेड़ा पार। कितने सिलसिले हैं? नंबर 1 सिलसिला आलिया, सिलसिला तो ज़हब, सिलसिला नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया। नंबर 2 सिलसिला आलिया कादरिया। नंबर 3 सिलसिला आलिया चिश्तिया। नंबर 4 सिलसिला आलिया सोरवर्दिया। नंबर 5 नहीं है? अच्छा जी, पीछे से कहीं आवाज है। 5वां सिलसिला आपको इल्म में है? कोई नहीं है ना? अच्छा, बुनियादी तौर पर ये 4 ही सिलसिले हैं। अब आगे जितने सिलसिले निकले हैं वो इसी से ही निकले हैं। ठीक हो गया? अब हम पीछे चले जाएं तो ये 2 बनते हैं, एक सिलसिला सिद्दीकिया और दूसरा सिलसिला अमीरिया। ये 4 नहीं है, बुनियादी तौर पर 2 है। कितने बताए? 2 उलमा जानते हैं। नंबर 1 सिद्दीकिया और दूसरा अमीरिया। वो जो सिद्दीकिया है ना, वो अभी तक आ रहा है उसी तरह ही, उसी का नाम इस दौर में नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया, और इस दौर के अंदर उसका नाम है सैफिया। अब वो जो सिलसिला अमीरिया है उसके 3 हिस्से बने, उसमें से एक हिस्से का नाम सिलसिला कादरिया, दूसरे का नाम सिलसिला चिश्तिया, तीसरे का नाम सिलसिला सोरवर्दिया। तो ये तीनों सिलसिले उस सिलसिले से आए। ये क्लियर होगी बात? अब आगे इस दौर के अंदर जो चारों समंदर आ रहे हैं, इनसे कोई भी फैज याब हो तो उन सब का मरकज एक ही है। उस मरकज का नाम आस्ताना आलिया मोहम्मदिया, मेरे आका का आस्ताना है, सारे नबियों के इमाम का आस्ताना है, सैयदुल मुरसलीन का आस्ताना है, इमामुल अंबिया का आस्ताना है। जिस आस्ताने पर कभी मुरीद अब्दुल्ला इब्ने उमर नजर आ रहे हैं, कहीं मुरीद हजरत अबू हुरैरा नजर आ रहे हैं,
उसी आस्थाने के एक मुरीद का नाम अलीउल मुर्तजा भी है, एक मुरीद का नाम उस्मान गनी भी है, एक मुरीद का नाम उमर इब्न खत्ताब भी है, और उन्हीं मुरीदों की सफ में एक हस्ती का नाम अबू बकर सिद्दीक भी है। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़मत व शान मुस्तफा, जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब एक सिलसिले का नाम बड़ा मशहूर है, लोग बात लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं सारी गुफ्तगू को समेट कर जहां लेके आ रहा हूं। एक बोलते हैं सिलसिला ओवैसिया, क्या बोलते हैं? ओवैसिया। इसको जरा क्लियर करने कर हजरत उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, उनके भी मुतालिया होगा और इस पर थोड़ी तहकीक करके इसका मुझे भी जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि हमारे यहाँ ये बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, फलां ओवैसी है, फलां ओवैसी है, फलां ओवैसी है, फलां ओवैसी है। आप अगर कादरी हैं तो क्यों कि आप सिलसिला कादरिया से वाबस्ता है। आप चिश्ती हैं क्यों कि आप सिलसिला चिश्तिया से वाबस्ता है। आप नक्शबंदी क्यों कि आप नक्शबंदी सिलसिले से वाबस्ता हैं। अगर आप वैसी कहते हैं तो बताओ ये कौन सा सिलसिला है? ठीक है, हाँ, एक जवाब आएगा जो मैं खुद ही दे देता हूँ आपको। वो क्या है? वो कहेंगे वो हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक हो गया। और उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ये फलां बुजुर्ग इसलिए ओवैसी हैं कि इनको उस अल्लाह वाले से फैज हुआ है जो अल्लाह वाले जहरी हयात के साथ तो जिंदा नहीं है लेकिन कब्र के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ने उनको हयाती अता फरमाई है, उन्होंने जो उसे तसर्रुफ करके नेमत अता की है। तो जिस आदमी ने कब्र वाले अल्लाह के वली से फैज पाया हो उस आदमी को ओवैसी कहते हैं। ठीक हो गया। अब मेरा सवाल यह है कि क्या ऐसा करने वाले को ओवैसी को हो गए? ये मेरा, क्या इसे ओवैसी कहना सही है? क्योंकि ये सिलसिला तो नहीं है। अगर सिलसिला है तुम बताओ इसका मुंड क्या है? कादरी हो तो मुंड बताते हैं हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु। चिश्ती जिस हस्ती से मशहूर हुआ ज्यादा, उनसे पहले भी था, लेकिन जिस हस्ती से ज्यादा मशहूर हुआ ये सिलसिला, उस हस्ती का नाम ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला। और अगर सोहरवर्दी है तो ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला इसका मरकज है। नक्शबंदी है तो ख्वाजा शाह नक्शबंद उसका मरकज है। तो अगर आप कहते हैं कि मेरे पास सिलसिला ओवैसिया का फैज है तो फिर आप बताइए ये सिलसिला कहां से आया? तो हकीकत में ये सिलसिला नहीं, ये तरीका ओवैसी है। ये क्या है? तरीका ओवैसी है कि जहरी जिंदगी के साथ राब्ता नहीं हुआ, बाद में उनको फैज हासिल हुआ। किस तरह? जिस तरह हजरत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहते यमन करन के अंदर थे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरे आका ने वहां रह के ओवैस करनी को रूहानी तौर पर पाला है, रूहानी तौर पर फैज दिया है। और जब सहाबा किराम आपसे मुलाकात कर पूछा है ओवैस करनी आप आए नहीं, कहा आप सहाबा हो? हाँ हाँ। अल्लाह का फज़ल, आपने हुजूर को देखा है? कहा हाँ देखा है। कहा अच्छा आपने देखा है तो जरा ये बताओ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो आबरूएं थी ये वाली, ये कैसी थी? अगर आपने हुजूर को देखा है तो जरा ये बताओ रसूलुल्लाह की ये आबरूएं कैसी थी वो जरा बता दीजिए। खामोश हो गए। क्या वो आपस में मिली हुई थी या जुदा जुदा थी? खामोश हो गए। कहा आप बता दो। फरमाने लगे अगर कोई दूर से देखता था तो उसे लगता था आपस में मिली हुई हैं, करीब से देखता तो लगता था अलग अलग है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो उनको गौर से देख ले। आपने देखा है? तो मैंने उस तरह तो नहीं देखा जैसे आपने देखा है।
लेकिन मैं ये कह सकता हूं मैंने नहीं देखा, उन्होंने अपना मुझे दिखा दिया है। सुभान जहरी वो मजलिस हासिल नहीं हुई। तो ये बगैर जहरी मजलिस के दुनिया से जाने के बाद दूर रहकर जो फैज पाता है, इस फैज के तरीके को तरीका ओवैसिया कहते हैं। सुभान बात समझ होगी आपको? माशाअल्लाह मालूम हुआ ये तरीका ओवैसी है, ये सिलसिला ओवैसी अगर है तो बताओ कहां? अगर है तो बताओ कहां है? ये मेरा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप तलाश कीजिएगा। ना मिला तो अगले साल मैं कोशिश करूंगा जवाब दूंगा। अल्लाह ने अगर तौफीक बख्शी तो आप तलाश कीजिए। अगर है तो मेरे भी इल्म में इजाफा होगा, मालूमात में इजाफा होगा, और नहीं है तब भी मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा और आप तहकीक हो जाएगी। तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह की बारगाह से कि मालिक हमें इन सिलसिलों से भी फैज़ अता फरमाए और इस सिलसिले से भी फैज़ अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अब चूंकि बच्चों की दस्तारबंदी है, अब आप सब साथियों आखिरी लम्हात हैं, साथ कुरानदाजी भी होगी, हजरात की खिदमत में ले जाएंगे और जो जो पर्ची निकालते जाएंगे वो खुलते जाएंगे, वो उठ के करीब तशरीफ लें, अपना अपना इनाम लेके वापस अपनी जगह पर तशरीफ ले जाएंगे और साथ बच्चों के सर पर दस्तार भी रखेंगे। मैं गुजारिश करूंगा साहिब सदर की बारगाह में कि वो अपने पाकीज़ा हाथों से बच्चों के सरों पर ये इज्जत और फजीलत की दस्तार सजाएं और आप सारे हजरात चाहे अदब के लिए, मोहब्बत की खातिर, इस इनाम और एजाज के लिए खड़े भी हो सकते हैं, और अगर खड़ा ना होना चाहें तो ज़ौक़ के साथ जिक्र की आवाज ऐसे बुलंद हो कि अल्लाह का जिक्र कलामुल्लाह भी है और अल्लाह अल्लाह करना भी अल्लाह का जिक्र है, ताकि इस एजाज में, इस मोहब्बत भरे माहौल के अंदर उन बच्चों के सरों पर दस्तार का तोहफा रखा जाए। मैं सबसे पहले छोटे बच्चे को बुलाऊंगा, छोटों का हक ज्यादा होता है और वो हमारे हमसाए भी हुए तो पड़ोस भी हैं, तो पड़ोसी का हक भी ज्यादा है माशाल्लाह। और अल्लाह का फजल है वो हैं भी जट गुजरू में से, हालांकि बहुत कम बच्चे हैं जो जट गुजरू के और वो हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, लेकिन ये पक्की बात है बच्चा गुजरू का हो या जट फैमिली का हो, हाफिज हो जाए तो चोटी का हाफिज बनता है, आलम बने तो चोटी का बनता है, और वलीउल्लाह बने तो सियाल शरीफ की तरफ चोटी का वलीउल्लाह भी बनता है। इनका यकीन अच्छा होता है। बारह दुआ करता हूँ, मेरी कहने की मकसद ये है, इस बच्चे की बड़ी मेहनत की, उसके वालिद को पता है और इधर है वाला साहब है माशाल्लाह, ये वालिद गिरामी है, आप सारे के लिए मुबारक दीजिए। मुबारक मुबारक हो जी, बहुत ये बड़े एजाज की बात है। आज ये एजाज की क्या हैसियत है, जब क़यामत का दिन होगा उस वक्त जो अल्लाह अपने करम से एजाज अता फरमाएगा ना, वो असल में देखने वाला एजाज। अब सारे एजाज जिक्र के साथ अल्लाह 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 बच्चे का नाम है मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। सुभान अल्लाह। उनके लिए मैं दरखास्त करूंगा अपने दस्ते शफ़क़त से उसके सर पर ये दस्तार सजाएं। अल्लाह इसे कुरान याद रखने की भी तौफीक दे और फिर दीन पढ़ के उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अब जरा एक आवाज के साथ अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वालिदैन जब भी नाम रखते हैं तो अच्छे रखते हैं। इस बच्चे का नाम जो भी मैं पेश कर रहा हूँ, उसके वालिद मेरे पास स्टेज पर तशरीफ फरमा है, उनकी भी ज़ियारत करें, उनको भी देखें। ये भी हाफिज़ कुरान के वालिद हैं, अल्लाह इनको सेहत के साथ रखे। और ये जब मेरे पास आया था बच्चा, उस वक्त तो बहुत ही बच्चा था, अब तो माशाल्लाह जवान हो गए। और इसके वालिद बताया करते थे, मैंने हैं ये वालिद साहब हैं माशाल्लाह, इनके मामा जी हैं, शायद क्या नाम उनका, सरवर साहब नाम, मास्टर सरवर साहब माशाल्लाह। ये असल में उनकी काविशें हैं, मोहब्बत है, वो भी तशरीफ लाए हुए हैं। ये असल में उनके लिए एजाज है माशाल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मुझे एक दफा कहने लगे, बच्चा है, छोटी उम्र है, मैं घर में गया था, बच्चा जो है इसको पता नहीं है मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन सी है। तो कहीं ये छोटी उम्र में बचपन था ना, तो वो छल्ली खा रहा था कहीं, तो छल्ली खाते खाते वो जो आखिर में हिस्सा बच गया ना दानों के बाद का, वो सिट्टा लेके इसने अपनी माँ के सर पर दे मारा। और जिस वक्त उन्होंने देखा तो कहने लगे, अजीब बात है, जिस माँ ने सारी जिंदगी पाला पोसा है आज उस पर हाथ उठा रहा है, कितने तज्जुब और अफसोस की बात है। तो उस वक्त इनके दिल में ऐसी बात पैदा, कुदरत की तरफ से इनके दिल में ये बात पैदा हुई, रहनुमाई हुई कि क्यों ना मैं इस बच्चे को कहीं आलम दीन बनाने के लिए, कुरान हिफ्ज करवाने के लिए पेश करूं, शायद अल्लाह पाक इसके दिल को बदल दे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये वही बच्चा है जिसकी जुबान से ये गाने निकलते थे, ये गालियां निकलती थी, अब बोलता है तो अल्लाह का कलाम सुनाता है। सुभान अल्लाह। इसके लिए भी दुआ, इसका नाम अली असगर है, सुभान अल्लाह। नाम भी अली असगर है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला छोटे बेटे का जो नाम था, उस नाम की बरकत लेने के लिए अल्लाह ताला ने वालिदैन को तौफीक दी, ये नाम रखा। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक बख्शी और मैं दुआ करूंगा इसकी मंजिल दोबारा निकल जाए और अच्छे तरीके से हाफिज़ कुरान बने। अब सारे एजाज के लिए मोहब्बत से जिक्र कीजिए, अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चे दे गले कौन हाथ माशाल्लाह। अब जिस बच्चे को हम बुला रहे हैं, इसके असल में ये कावश तो उसके चचा की है, वो चूंकि मुरीद है, बड़ी मोहब्बत करता है, उसके दिल की बड़ी तांग और ख्वाहिश थी कि मेरा एक भतीजा अल्लाह का कलाम पढ़ने वाला भी हो। और फिर उसके वालिद से बात की और वालिद साहब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने ये चाहा कि अगर मेरे छोटे भाई का ये इरादा है तो अगर अच्छी बात कर रहा है तो अगरचे मैं बड़ा हूँ, लेकिन छोटा होके बात बड़ी कर रहा है तो मैं बड़ा होकर उस बड़ी बात को कबूल कर लेता हूँ। और उन्होंने भी इरादा अपना ज़ाहिर किया कि बहुत अच्छा है अगर मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए और अल्लाह पाक उस पर ये एहसान और करम फरमा दे तो कम से कम मैं भी कल क़यामत के दिन सर ऊंचा करके चलूंगा, लोगों मुझे देखो मैं भी हाफिज़ कुरान का वालिद आ रहा और मेरा मालिक उस वक्त उसके सर पर जो नूरानी ताज अता फरमाएगा उसकी चमक देखने वाली है। और उस बच्चे ने भी कोशिश की, मेहनत की, दुनियावी मामला को सामने रखते मेहनत तो बड़ी करनी पड़ेगी। उसने भी कोशिश की जान छुड़ाने की ताकि मुझे जाना ना पड़े, किसी हिले पाने से मैं चला जाऊं। शैतान बड़ी कोशिश करता रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने बड़ी इस्तिकामत के साथ, वालिदैन ने इस्तिकामत के साथ कोशिश की है। अल्लाह ताला ने आज खुशी का दिन दिखाया है। परवरदिगार की दुआ है रब्बुल आलमीन इसे याद रखने की भी तौफीक दे और इस पर अमल करने का भी शौक अता फरमाए। अब जरा ज़ौक़ से जिक्र, अल्लाह 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 अल्लाह। मोहम्मद का वालिद किधर है? किधर है इसके वालिद? ये इसके वालिद साहब हैं।
ये माशाल्लाह होते तो जुनान है, बाहर रहते हैं काफ़ी अरसे से माशाल्लाह, अल्लाह ने इनको तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह ताला मुबारक करे आपको जी, बहुत बहुत मुबारक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एजाज़ जो साथियों ने आपको दिया है ये कम है, क़यामत वाले दिन जो अल्लाह इज्जत देगा वो कई गुना ज़्यादा है। अब आप हज़रात की जिम्मेदारी है कि कुरान ने जो याद किया है इसको याद रखे और उस पर अमल करने की कोशिश करे ताकि इसका सही लुत्फ और मज़ा नसीब हो जाए। अब आप सारे हज़रात दुरूद व सलाम की गूंज में दुरूद पढ़ें। मुस्तफ़ा या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आप सलाम भी पढ़ते जाइएगा, साथ साथ कुरानदाजी भी होती जाएगी। जब आप खड़े आसानी से आना जाना हो जाएगा, थोड़ा सा अगर पीछे हो जाए ताकि गुजरने की जगह बनी रहे। आप साथ साथ पढ़ते रहिएगा, दरमियान में से मैं ऐलान भी कर दूंगा, किसका इनाम निकला वो आगे आ जाए और आप वसूल करता जाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम पन्नू अटारी, शऊर अहमद पन्नू अटारी। ये तीन नाम सुन लें, अली हैदर वल्द मोहम्मद अकरम कुठियाला, और दूसरा है शऊर अहमद पन्नू अटारी से आए हैं, और जफर इकबाल शऊर अहमद ये भी कुठियाला से आए हैं। जफर इकबाल ये हरिया स्टेशन से तशरीफ, जफर इकबाल ये तीन साथी आ जाए, अगले बार भी अर्श की राजवाने, आसियों की राजवाने, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या आप कोशिश करें नाम सुन के जगह दे दे साइड से ताकि आने वाले को आसानी हो जाए। आगे नाम सुन ले जरा, नासिर हुसैन वल्द मोहम्मद सिद्दीक घनसिया। सुभान अल्लाह भी कह सकते हैं आप। अली रजा नजीर धीर के कला से, श्याम अफजल धीर के खुद से, फौजी अकबर खान सैफी साहब बल्लभ शरीफ से तशरीफ लाए, मोहम्मद शकील वल्द इनायतुल्लाह कुठियाला से तशरीफ लाए, अदील अहमद समड़ियाल इस्लाम नगर, अदील अहमद सजावल अतीक उद्दवालपुर से आए,
अली हमजा मंडी भावली अली हमजा मैं अगरचे हूँ कमीना तेरा हूँ शाहे मदीना। मैं अगरचे हूँ कमीना तेरा हूँ शाहे मदीना। मेरी ख्वाब में तुम आना मदीनी मदीने वाले या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। मेरे मौला जब मरे हम कलमा आपका पढ़े हम। मेरे मौला जब मरे हम कलमा आपका। ये अली रजा नजीर धीर के कलाश अली रजा नजीर मोहम्मद शकील वल्द अनायतुल्लाह कुठियाला से अगर हैं तो आगे तशरीफ ले। वक्त गुजर गया तो गुजर जाएगा। सजावल अदीबी दुआल खुर्द से नारे तकबीर अल्लाह नारे रिसालत आमर इकबाल सैफी इस्लाम नगर से अब्दुल वहीद डार वल्द मोहम्मद इरशाद डार शादी वाल पावर हाउस से तशरीफ लाए। जी मोहसिन अली वल्द मोहम्मद रज़ाक गनसिया से आए। सिकंदर अली वल्द शब्बीर गाजी चक से सिकंदर अली वल्द शब्बीर गाजी चक से मुदस्सर जावेद वल्द जावेद अहमद ये भी गाजी चक से तशरीफ लाए। मोहम्मद उमर गढ़ी अहमदाबाद से तशरीफ लाए। मोहम्मद उमर आते जाए रखते जाए। मोहम्मद पंजतन क्या नाम मोहम्मद याहया धीर के खुर मोहम्मद याहया धीर के खुर आते जाए। मोहम्मद इरफान वल्द मोहम्मद अशरफ धीर के कला कुरान पाक मोहम्मद इरफान वल्द मोहम्मद अशरफ धीर के कला। औरंगजेब 1122 वाले औरंगजेब ये आपकी रेस्क्यू के लिए आए हैं, आपकी हिफाजत के लिए तशरीफ लाए हैं। और आज माशाल्लाह आप इंतजामिया वालों ने आपके लिए इत्तेमाम पूरा किया। अगर कमी पेशी हो भी जाए तो रेस्क्यू वाले आपके पास मौजूद हैं। औरंगजेब 1122 वाले मोहम्मद मुनीर वल्द रहमत अली पन्नू अटारी से मोहम्मद इलियास इज़ा मार्की ये जहां खड़े हैं यहीं के साथी हैं मोहम्मद इलियास साहब वो भी तशरीफ ले हैं। वो भी आप कैसर अब्बास मंडी बावली से कैसर अब्बास अल्लाह अकबर। मेरे मौला जब मरे
कलमा आपका पढ़े हम मेरे मौला जब मरे हम कलमा आपका पढ़े हम बात इसकी ये कहे हम या नबी सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका मेरी आने वाली नस्ल मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क में ही मचले मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क में ही मचले उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले ज़बीहुल्लाह चल क्यों रहे जल्दी आ जाए मोहम्मद ज़ीशान किशनगढ़ से तशरीफ लाए। मोहम्मद ज़ीशान किशनगढ़ अजहर अली किशनगढ़ से आए समड़ियाल से अजहर अली किशनगढ़ गजनफर अली सहबी किशनगढ़ से मिसबाहुद्दीन पन्नू अटारी से मिसबाहुद्दीन जरा जल्दी तशरीफ ले आइए। तैमूर शहजाद समड़ियाल से तैमूर शहजाद समड़ियाल से मोहम्मद शगीर पन्नू अटारी से मोहम्मद शगीर माशाल्लाह वो लंगर शी प्रशाद की है। मोहम्मद शगीर पन्नू अटारी से मोहम्मद आजम समड़ियाल इस्लाम नगर से मोहम्मद आजम इरशाद अहमद सुलेमान शरीफ गुजरात से मोहम्मद राशिद साहब सैफी गुजरात से आज शामिल आफ्ताब गुजरात शामिल नारे तकबीर नारे रिसालत। अब आप सारे ज़्यादा दुआ शामिल मौजूद है। मैं शायद उसकी ड्यूटी थी वो आज शामिल सारे दोस्त दाखिले में तवज्जो हो जाए।
रब्बाना व तब अलैना इलाही अंत रसूलुना व रब्बना आमतिना मुहब्बता लना व ईमानना व इस्लामना व सब्बित या इलाही अलमीन तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुक्रिया में जो महफिल का इनकार किया इसको अपने दरबार में कबूल फरमा। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आतिया में कबूल फरमा। या इलाही अलमीन जितने भी दोस्त महफिल में शरीक हुए हैं या अल्लाह सबकी हाजिरी को अपने आप में महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कबूल फरमा। महफिल पाक की बरकत से हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमा, हमारे साले की तौफीक नसीब फरमा, हर किस्म के गुनाहों से महफूज फरमा। या अल्लाह हर किस्म की बुराइयों से महफूज फरमा, हर किस्म की हमारी कमियां कोताहियां दूर फरमा, हमारी खामियों को दूर फरमा। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सुच्चा उम्मती बनने की तौफीक नसीब फरमा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी से माला माल फरमा। या इलाही अलमीन हमारे ज़ाहिर को बेहतर फरमा, हमारे बातिन को बेहतर फरमा। या इलाही अलमीन हमें अपनी मोहब्बत से माला माल फरमा, अपने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से माला माल फरमा। सौम और सलात की पाबंदी की तौफीक नसीब फरमा, शर्म और हया का पैकर बनने की तौफीक नसीब फरमा, तकवा और तहारत की दौलत नसीब फरमा। या आने वाली हमें भी नेक फरमा और हमारी आने वाली नस्लों को भी नेक फरमा। हमारे अकायद की भी हिफाजत फरमा, हमारे आने वाली नस्लों की भी अकायद की हिफाजत फरमा। या इलाही अलमीन अपने नसीबों के सदका या अल्लाह हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम शरीयत मुताहरा के मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह इस दीन मदीन का खादिम बनने की तौफीक नसीब फरमा, दीन की खिदमत की तौफीक नसीब फरमा, दीन की खिदमत का जज्बा अता फरमा, दीन की खिदमत की सलाहियत अता फरमा। या इलाही अपने सतारे में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। मोहतरम का सैयद अजीकुर रहमान साहब हाशमी शब रोज जो दीन की खिदमत में कोशां है, या अल्लाह हिम्मत में, सेहत में और इल्म और अमल में और बरकत नसीब फरमा। इस मिशन में हर किस्म के दरपेश मुसाइब हल फरमा, हर किस्म की रुकावटों को दूर फरमा। मौला अल्लाह की मदद फरमा। जो सब के साथ मामनीन है, माली जानी खिदमत सरंजाम देने वाले हैं, या अल्लाह उनके माल में, जान में, इज्जत में, नेक अमाल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह सदाली को मज़ीद वसअत अता फरमा। हर सब के जो नेक जज्बात हैं, नेक इरादे, नेक कोशिशें हैं, या अल्लाह उनकी कामयाबी का बरानी अता फरमा। या इलाही अलमीन अपने मुसीबत का सदका इस अदारे में पढ़ने वाले बच्चों के इल्म और अमल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह बच्चों के वालिदैन के इल्म और अमल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह अपने मुसीबत का सदका बच्चों को इस्तिकामत अता फरमा। जो तूने अजीम नेमत से नवाजा है, या इलाही अलमीन इस नेमत को सलामत फरमा। या अल्लाह आखिरी दम तक अपने सीनों में महफूज रखने की तौफीक नसीब फरमा, इल्म के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमा। या इलाही अलमीन जिन दोस्त ने इस महफिल के इनेकाद के लिए बहुत सी काविशें की, मेहनतें की और माली पावन किया, जानी पावन किया, या अल्लाह सब को अजर अज़ीम अता फरमा। महफिल में शरीक हुए, या अल्लाह पहले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ की बरकत से या अल्लाह सब के हाजिरों को अपनी बारगाह में आमीन। इबादत से काम ला जाता है, परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा, मकरूरों को कर्ज से निजात अता फरमा, बेरोजगारों को पाकीज़ा रोजगार अता फरमा, बेऔलादों को नेक साले ज़मीन अता फरमा। या इलाही अलमीन औलाद वालों की औलाद को नेक फरमा, हम सब को नेक और एक होने की तौफीक नसीब फरमा। या इलाही अलमीन हमारे घरों में, हमारे माल में, जान में, इज्जत में, नेक अमाल में बरकत नसीब फरमा।
या अल्लाह हाज़रीन जो नेक हाजतें रखते हैं मौला तो सबके नेक अरादों को भी जानता है, ख्वाहिशात को भी जानता है, ज़रूरतों को भी जानता है, परेशानियों को भी जानता है, या अल्लाह मसाइल को भी जानता है, या अल्लाह कई हर किस्म के दुख दर्द जो लिए बैठे हैं सबके दुख और दर्द से या अल्लाह तो वाकिफ है, या अल्लाह तो सबके दुख दर्दों को दूर करने पर कादिर भी है, सबकी मुश्किलात को हल करने पर कादिर भी है, या अल्लाह तो बीमारों को सेहत देने पर कादिर भी है। तो या अल्लाह हमारा मुश्किल कुशा हाजत रवा है, तेरी बारगाह में हम अपने हाथों को उठाकर तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह तमाम हाज़रीन की नेक हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, मक़रूरों को कल से निजात अता फरमा, बेरोज़गारों को पाकीज़ा रोज़गार अता फरमा, बेऔलादों को नेक साले सलीना अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सब को दीन का खातिर बनने की तौफीक नसीब फरमा, आलमी इस्लाम को इस्तेहकाम अता फरमा, तरक्की अता फरमा, मसलक हक़ सुन्नत व जमात को या अल्लाह इस्तेहकाम और तरक्की अता फरमा। या इलाहुल आलमीन अपने वसीअ फज़ल का सदका या अल्लाह सदर के पाकिस्तान की हिफाज़त फरमा, आमीन। के पाकिस्तान को हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी फितनों से महफूज़ फरमा, हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी शर से महफूज़ फरमा, दुए पर बसने वाले मुसलमानों पर जहाँ पर या अल्लाह काफिर कुफ़ार या इलाही जुल्म और सितम करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं, या अल्लाह मुसलमानों को उनके शर से महफूज़ फरमा, या अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा, निस्बतों की सलामत हिफाजत फरमा, मालो जान की हिफाजत फरमा, रुए पर बसने वाले मुसलमानों के माल जान इज्जत आबरूओं की हिफाजत फरमा, या इलाहुल आलमीन हम सब का खात्मा इनाम फरमा, या इलाहुल आलमीन इस महफिल पाक का सवाब या अल्लाह हम इसका तोहफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसमें पेश करते हैं। आपके वसीला से आपके वालिदैन तनीमीन, आपके अज़वाज मुतहहरात, आपके अहले बैत अतहार की बारगाह में उसमें पेश करते हैं। तमाम अंबिया किराम, तमाम मुरसलीन, तमाम सहाबा किराम, ताबीईन, ताबईन, तमाम औलिया किराम, तमाम सलासल के तमाम मुमस्सीन के अरवाह में उसमें पेश करते हैं। ख़ुसूसन महबूब स्वान गौसे जहां शाहबाज रामका अज़ाखुल्लाह रफ़ी सफ़रमा पीएचडी ख़ुरासानी रहमतुल्लाह की बारगाह में पेश करते हुए मंजूर फरमा, मौलाना मोहम्मद हाशिम सफ़ानी रहमतुल्लाह, मौलाना शाह सुल्तानी रहमतुल्लाह, इमाम रब्बानी मुजद्दिद रहमतुल्लाह, बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह, शाह शहाबुद्दीन सफ़वी रहमतुल्लाह की अरवाह मुक़द्दसा में पेश करते हुए मंजूर फरमा। या अल्लाह ख़ुसूसन इसका सवाब पीर मुफ्ती मोहम्मद आबुल हुसैन सैफी रहमतुल्लाह अलैह के रूह को सौंप पेश करते हैं मंजूर फरमा। और या इलाहुल आलमीन हाज़रीन महफ़िल के जो उलमा और उस्ताद अज़ीज़ों का फ़ौज़ सब के दुआ को पेश करते हैं आमीन। ख़ुसूसन पीर तरीक़त रशीद हज़रत अल्लामा अतीक़ उर-रहमान हाशिमी साहब के वालिद गिरामी की रूह पाक में पेश करते हैं इनके दादा जान दादी जान और भी अपना उस्ताद अजीज़ों का जो इंतकाल कर चुके हैं सब के दुआ को पेश करते हैं। या अल्लाह अपनी उसी फज़ल का सदका पीर मोहम्मद आबू हुसैन साहब की दर्जात को बुलंद फरमा, उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमा। या अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुयस्सिर व ज़ीनत व फ़र्शिही मुहम्मद। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अगला प्रोग्राम आप रस्मात फरमाने, जल्दी ना करें, आप यहाँ पर तशरीफ फरमा, यहीं बैठे रहे, खाना आपने यहीं आ जाएगा, यहीं लाइनें बना लीजिएगा, खाना आप सबके लिए यहीं पेश हो जाएगा, सारे लंगर खा के जाइएगा, लंगर बिल्कुल तैयार है। आप लंगर का इंतज़ार नहीं करें, लंगर आपका इंतज़ार कर रहा है। ये मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने साथियों का जिन्होंने आप सब इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोशिश की है। हमारे सिक्योरिटी के साथी जो हेड थे सैयद सुहेल शाह साहब और इस्तकबालिया के जो हेड यासर नज़ीर साहब, स्टेज पर जिन्होंने कोशिश की अपने मामला को बेहतर किया, हाफिज़ फैसल महमूद साहब, लंगर के लिए कदीर साहब और रेस्क्यू के लिए उस्मान अजीज़ साहब, मीडिया का जो मामला जो क्या नाम है उसके लिए मैनेज कर रहे थे राशिद इकबाल साहब, ऑर्गेनाइजर जो थे बिलाल अहमद साहब, और ज़ियारत के लिए जिनने कोशिश की और आखिरी दम तक उसके लिए मैनेज किए रखा मेरी मुराद बुरहान अजीज़ साहब,
इन तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया, इन्होंने मेहनत करके इस मामले को अच्छे तरीके से सरंजाम पजीर किया। अल्लाह ताला इन सबको अजर अजीम अता फरमाए। और मैं अपने बरादर मुकर्रम को भूल नहीं सकता, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इशफाक हुक्म साहब को, कि वो अपनी लालत तबा के बावजूद, तबीयत की नसाजी के बावजूद इतना लंबा वक्त दिया उन्होंने। उनकी आंखों में भी मसला है, गुर्दों का प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी मोहब्बत है कि वो तशरीफ लाए हैं। उनकी तशरीफ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अब आप अपने जज्बे का सबूत देते हुए अदब का लिहाज करके तशरीफ फरमा हो। सब इसलिए कर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया। दिख रहा हूँ